मुहिम चलाई थी, हम उसमें बहुत हद तक सफल हुए। कई बार प्रश्न उठा दिए जाते हैं कि एक्शन कर रहे हैं, बुलडोजर चलाते हैं हम लोग उनकी प्रॉपर्टी अटैच करते हैं। जो क्रिमिनल्स हैं उनको भी लगातार पकड़ने का काम चला जा रहा है और जो क्रिमिनल्स हैं वो इस प्रदेश को छोड़कर जा रहे हैं। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने जो कही कि हमने 5 S पर जोर दिया है, जिसमें सबसे पहले आता है शिक्षा। शिक्षा में मैं सिर्फ 2 बातों को कहना चाहूँगी कि एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, शिक्षा का मतलब स्कूल नहीं है, शिक्षा का मतलब सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, शिक्षा का मतलब है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। सक्षम योजना चलाई हमने, सक्षम योजना में एक्स्ट्रा क्लासेस उनकी लगी, उनको अतिरिक्त समय दिया गया ताकि जो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर कहीं से रह गया तो उसको पूरा किया जाएगा। बड़ी हैरानी की बात है, मेवात हमारा साथ लगता हुआ जिला है, मेवात में भी शाम को कक्षाएं लगी ताकि बच्चे जो है उनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। दूसरी बात, सुपर 100 में जो मेधावी बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी गई ताकि जब उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग मिले तो वो अच्छी पोस्ट पर जा सकें। IIT और नीट की परीक्षा भी उन्होंने उत्तीर्ण की, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, यहाँ पर मैं स्वावलंबी की जगमग योजना के तहत किया गया है और 42 विभागों की 572 सेवाएं जो है हमने सरल केंद्र से ऑनलाइन की हैं। एक चीज़ और सबसे बड़ी बात, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कहा करते थे कि जब हम 1 रुपया भेजते हैं, राजीव गांधी जी की बात कर रही हूँ मैं, तो 5 पैसे उस लाभार्थी के पास पहुँचते हैं। हमारी सरकार में ही ऐसा संभव हुआ है कि अगर हमने 1 रुपया भेजा तो 1 का पूरा रुपया उस लाभार्थी के अकाउंट में सीधा पहुंचा और उसको क्रॉस चेक भी किया गया कि उसके पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तकरीबन हमने 53,000 करोड़ सीधा लाभार्थियों के खाते में बचाया और जो लीकेज होती थी उसको हमने बचाया। 1300 करोड़ रुपए हमने इसमें बचाए हैं। बुढ़ापा पेंशन 1,000 रुपये थी 2014 में, हमने उसको 2500 रुपये कर दिया, आगे उसको 3,000 रुपये तक हम कर देंगे। तो जितने भी वर्ग हैं, जितने भी हरियाणा में लोग हैं, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है जिसके लिए कोई योजना नहीं बनाई गई हो, सभी के लिए योजनाएं बनाई गई। और सफारी की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसका मैं कई जगह से फ़ायदा देखती हूँ। एक तो एनवायरनमेंट को लेकर है, साथ में हमारा टूरिज़्म बढ़ेगा, साथ हमारी जो करेंसी है फॉरेन करेंसी वो आएगी, हमारे जो बच्चे हैं उनको रोजगार मिलेगा और जब लोग वहाँ पर आएंगे रिक्रिएशन के लिए, बाहर के लोग आएंगे, हमारे देश के लोग आएंगे तो हमारी करेंसी भी बढ़ेगी। तो कई लोग ये देखते हैं कि अरे क्या जरूरत है हमें ये बनाने की, इसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं देखते कि इसकी करेंसी भी आएगी, टूरिज्म भी बढ़ेगा, साथ के साथ एनवायरनमेंट भी हमारा जो है वो सही रहेगा और एक प्रॉपर एरिया में पूरी देखभाल होगी, फ्लोरा एंड फौना जानवरों की भी और पेड़ पौधों की भी। हमने से बातें होती हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं, हमने पहले से इस साल पहले से कम पराली जली है। पराली इज वन रीजन, पोल्यूशन का एक रीजन है, सिर्फ वो रीजन नहीं है। हाँ। एक रीजन है पराली, और उसके लिए आपने देखा होगा कि अगर हमें किसी पर जुर्माना लगाना पड़ा तो भी हम पीछे नहीं हटे, लेकिन हमने किसानों की मदद भी करी, हमने मशीनें ली थी जिससे वो पराली का निपटान ढंग से कर सके और वो तकरीबन 70% जो है पराली इस बार कम जली है। आने वाले समय में और भी इसको कम किया जाएगा। थोड़ी सी जागरूकता की कमी है किसानों में और उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं।